नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्वर्ग का रास्ता किधर से होकर जाता है? क्या आप जानते हैं भारत का अंतिम गांव कौन सा है? मैं आपको आज के इस वीडियो में लेकर जा रहा हूं भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में तिब्बत सीमा के नीचे बसे हुए अंतिम गांव की ओर। इस गांव का नाम है माणा। यह भारत का अंतिम गांव है। इसका ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। अक्सर बद्रीनाथ आने वाले तीर्थयात्री यहाँ ज़रूर आते हैं। पहले यहाँ बहुत कम लोग आते थे, लेकिन जब से इस पक्की सड़क का निर्माण हुआ है, लगभग बद्रीनाथ आने वाला हर तीर्थयात्री यहाँ ज़रूर आता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस छोटे से गांव की आबादी लगभग 1200 के करीब है और यह सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। सामने बोर्ड आ चुका है, यहाँ से माणा गांव की सीमा प्रारंभ होती है। अब हम माणा गांव की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। सामने देख सकते हैं बोर्ड, और यह फ़ोटो खिंचाने के लिए लोगों का फेवरेट स्पॉट है। लोग इस बोर्ड के नीचे काफ़ी फ़ोटो खिंचाते हैं और वापसी में हम भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाएंगे। अभी पहले हम माणा गांव में विज़िट करके आएंगे। आप देख सकते हैं रोड कंडीशन काफ़ी बेहतर है। माणा गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और कहा जाता है कि यदि आप अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में एक बार, कम से कम एक बार माणा गांव ज़रूर घूमने के लिए आएँ। एक छोटी वाटर क्रॉसिंग हमें सामने दिखाई दे रही है। बाइक राइडर इंतज़ार कर रहा है। हमें पहले उसके निकलने का वेट करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में वो सामने आ जाए। अब बाइक राइडर के निकलने के बाद हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया है। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग। ऐसे में एक एक करके ही गाड़ियों को निकलना चाहिए। ये देखिए पीछे वाले ड्राइवर भी समझदार हैं। हमारी गाड़ी के निकलने के बाद ही उन्होंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया है। अब ये नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। हमारे लेफ़्ट साइड से सरस्वती नदी बहती हुई, यहाँ आप इसका कोई शोर और कोई प्रवाह महसूस नहीं करेंगे। ऐसा एक श्राप के कारण माना जाता है, जिसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। सामने पार्किंग दिखाई दे रही है। हमें अपनी गाड़ी को यहीं सामने पार्किंग में छोड़ना होगा। उसके बाद हम गांव में पैदल ही जाएंगे। बराबर से सरस्वती नदी बहती हुई ये उसी लास्ट पॉइंट से, स्वर्ग की सीढ़ियों के पास से ही आ रही है। हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। हम अपनी गाड़ी को अब यहीं पर छोड़ेंगे। अब हम गांव में एंटर कर चुके हैं। ये देखिए चारों तरफ के नज़ारे, और ये गांव का मेन गेट, लोगों का फेवरेट फ़ोटो खींचने के लिए स्पॉट बना हुआ है। क्योंकि ये मानसून सीज़न है और टूरिस्टों की संख्या बेहद ही कम है। टूरिस्ट बहुत ही कम है और लगभग खाली पड़ा हुआ है गांव। टूरिस्ट लगभग ना के बराबर हैं। ज़्यादातर हमें गांव के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ के छोटे छोटे मकान और ये गांव की छोटी छोटी गलियाँ। गांव में एंट्री करते ही थोड़ा ऊपर चढ़ने पर गणेश गुफा और व्यास गुफा के दर्शन हो जाते हैं। इससे थोड़ा आगे जाने पर सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं।
भीम पुल पर आकर आप सरस्वती नदी का शोर महसूस कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव यहाँ से स्वर्ग जा रहे थे तब बीच में सरस्वती नदी आ गई थी। तब पांडवों ने सरस्वती नदी से रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती नदी के मना करने पर भीम ने पत्थर की 2 विशाल शिलाएं उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रख दी। तभी से इस भीम पुल का निर्माण माना जाता है। आप देख सकते हैं ये कुछ दुकानें बनी हुई हैं जिन्होंने यहाँ भारत की अंतिम चाय कॉफ़ी की दुकान का बोर्ड लगा रखा है। और जो सामने रास्ता जा रहा है इसी को स्वर्ग जाने का रास्ता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि व्यास ने वेद, पुराण और महाभारत की रचना की थी और जिस व्यास गुफा में उन्होंने बैठकर ये रचना लिखी थी, आज वहाँ पर उनका महर्षि व्यास जी का मंदिर बना हुआ है। गणेश जी महर्षि व्यास जी की रचनाओं के लेखक बने और ये भी कहा जाता है कि जब गणेश जी यहाँ पर वेद लिख रहे थे तब सरस्वती नदी का काफ़ी शोर हो रहा था। तब उन्होंने सरस्वती नदी को अपना शोर कम करने के लिए कहा, लेकिन सरस्वती नदी अपने प्रवाह के साथ बहती रही और उतना ही शोर करती रही। तब गणेश जी ने उनको श्राप दिया था कि आज के बाद सरस्वती नदी को यहाँ से आगे कोई नहीं देख पाएगा। आप देख सकते हैं पीछे सरस्वती नदी का कितना शोर आ रहा है और इस भीम पुल के बाद इसका वेग भी शांत है और इसकी आवाज़ भी लगभग ना के बराबर ही है। ऐसा इस श्राप के कारण माना जाता है। ये देखिए जो रास्ता जा रहा है इसी को स्वर्ग का रास्ता कहते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाने पर वसुधारा वाटरफॉल है जो लगभग 400 फुट की ऊंचाई से गिरता है। आप उसके पास जाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा ऊपर से पानी गिर रहा है और बीच में मोतियों की तरह वो बिखर रहा है। तो हम चले हैं अब स्वर्ग के रास्ते की ओर। अरे नहीं भाई साहब, मजाक कर रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। अभी से स्वर्ग जाने का कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर ये अंतिम दुकानें थी। नीचे देखिए आप, ये दुकानें हैं और अक्सर टूरिस्ट लोग यहाँ पर आकर चाय कॉफ़ी पीकर यहाँ अच्छा महसूस करते हैं कि भाई हमने भी यहाँ आखिरी दुकान पे आके चाय पी ली। और ये देखिए भीम गुफा। बाहर काफ़ी ठंड है लेकिन साधु महाराज जी ने यहाँ काफ़ी लकड़ियाँ जलाकर पूरी गुफा को गर्म कर रखा है और ये इस हालत में यहाँ बैठे हुए हैं। इन नागा साधुओं के पास भी एक अपनी अलग ही शक्ति होती है। इस गुफा को भीम गुफा का नाम दिया गया है जो बिल्कुल भीम पुल के पास ही है। और अब आप देखिए सरस्वती नदी का शोर। यहाँ देखिए ये शोर कितना आप सुन सकते हैं यहाँ पर। तो गणेश भगवान ने जो डिस्टर्बेंस की बात कही थी वो सही कही थी शायद। देखिए कितनी आवाज़ आ रही है आपको, आपस में कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा हमें बात करते हुए।
दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं आप कब आ रहे हैं भारत के इस आखिरी गांव माणा गांव की ओर। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपने ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।